Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about ionic equilibrium. So what is an ionic equilibrium? Ionic equilibrium में क्या होता है? Equilibrium of solutions or ions. So ionic equilibrium includes equilibrium of solutions and ions. आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है. सो फर्स्ट इज वीक एसिड. वीक एसिड क्या होगी? फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH है. सो दिस विल डिसोशिएट टू गिव CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने एक इक्विलिब्रियम का साइन यूज किया है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट है. सो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा. इसका जो डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, दैट विल बी लेस देन 100%, और वी कैन से दैट इट्स डिसोसिएशन इज इनकम्प्लीट. नाउ वीक बेस, फॉर एग्जांपल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इसका जब हम डिसोसिएशन करेंगे सो यहाँ से हमें आयंस ऑब्टेन होंगे, अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन. यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का साइन यूज किया है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी सेम है कि यहाँ पे जो वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है. मीन्स ये क्या होता है? पार्शियली डिसोशिएट होता है. इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज लेस देन 100%. नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl. स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट होता है. सो यहाँ से दिस विल गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन. फॉर एग्जांपल H2SO4, यहाँ से कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, 2H पॉजिटिव बनेगा प्लस सल्फेट आयन. यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज 100% और नियरली 100%. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है? जो डिसोसिएशन है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है. जो HCl एसिड है दैट विल डिसोशिएट कंप्लीटली टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड द क्लोराइड आयन. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, उसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, दैट विल गिव्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन. सो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट विल बी नियरली इक्वल टू 100% और 100%. सो दिस इज ऑल अबाउट वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई वीक एसिड गिवन है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड गिवन है, इसका किस तरह से डिसोसिएशन होगा और उसका जो भी सॉल्यूशन है डिसोसिएशन के बाद उसका pH क्या होगा. सेकंड, अगर एसिटिक एसिड के अंदर हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड की है, मींस अगर एसिटिक एसिड है इसके अंदर हमने HCl ऐड किया या H2SO4 ऐड किया, तो pH के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. तो इसको हम इसी टर्म में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस. नाउ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. सो वीक एसिड में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. HA is the weak acid that will dissociate to give H positive ion and A negative ion. Now initially concentration of HA is C और initial concentration of H plus or A negative is nil. Now at equilibrium this will be C minus C alpha. जो C कॉन्सेंट्रेशन है उसका कुछ पोर्शन क्या हुआ है? डिसोशिएट हुआ है. सो जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी C माइनस C अल्फा और दिस विल बी C अल्फा C अल्फा. नाउ Kc will be equal to concentration of product divided by concentration of reactant. सो यहाँ से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे सो दिस विल बी C अल्फा मल्टीप्लाई बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा. सो दिस कम्स आउट टू बी C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा. नाउ वीक एसिड है, सो जब भी एसिड होगा सो दिस Kc विल बी रिप्लेस्ड बाई Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. सो Ka will be C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा.
नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए एक ऑप्शन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी उसको हम सॉल्व करें, और द सेकंड ऑप्शन इज कि फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्शन को यूज करते हैं। अगर नेग्लेक्शन से हमें जो डिजायर रिजल्ट है वो नहीं मिलता है, देन वी विल गो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट शुरू में इजीली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और नेग्लेक्शन कब एप्लीकेबल होगा वो अभी हम देखते हैं। सो अगर हमने यहाँ पे नेग्लेक्शन को यूज किया, फर्स्ट इज नेग्लेक्शन यूज किया मीन्स 1 minus alpha is nearly equal to 1, or we can say that alpha is less than 1. So जो अल्फा की वैल्यू है अगर वो 1 से बहुत बहुत कम है, सो 1 के कंपैरेटिवली अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो दिस विल बी इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय सी। सो दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अल्फा है, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की, यहां से हम क्या देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया है, मीन सी को अगर इंक्रीज किया है, सो अल्फा है दैट विल डिक्रीज। सो दिस ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। नाउ अगर हम देखते हैं कि हमने जैसे नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट करके अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर अल्फा की जो वैल्यू है, इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 5%, लेस देन 5% का मतलब क्या है, 5% मीन्स 5 by 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.05। मतलब जो अल्फा है अगर उसकी वैल्यू 0.05 से कम आती है, मीन्स हमारा जो नेग्लेक्शन है वो करेक्ट है। हम यहीं से प्रोसीड करके के ए सी अल्फा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। बट अगर जो अल्फा की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0.05, मीन्स 5% से अगर ज्यादा है, सो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और वहां से हम अल्फा की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, अगर वीक बेस का डिसोसिएशन करते हैं, सपोज द बेस इज BOH, उसका अगर हम डिसोसिएशन करेंगे, सो वी विल ऑब्टेन B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नाउ यहाँ से दिस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज C, दिस इज 0. At equilibrium concentration is C minus C alpha, this is C alpha, this is C alpha. So Kc will be equal to C alpha multiplied by C alpha divided by C into 1 minus alpha. This is C into 1 minus alpha. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, so this comes out to be C alpha square divided by 1 minus alpha. For base Kc is equal to Kb, so this is equal to dissociation constant of base. यहाँ पे भी सेम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने वीक एसिड के लिए प्रोसीड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लेक्शन यूज करेंगे। अगर अल्फा की जो वैल्यू है, नेग्लेक्ट करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, अगर अल्फा की जो वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी लेस देन 5%, मतलब 0.05 से अगर कम आती है मतलब हमारा नेग्लेक्शन सही है, उसी न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर 0.05 से ज्यादा आती है, सो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देन आगे जो न्यूमेरिकल है उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। अगर कोई भी वीक एसिड है या वीक बेस गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लिखेंगे और यहाँ से फिर नेग्लेक्शन यूज करेंगे। नाउ इसको यूज कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, सो इसके लिए देखते हैं। लेकिन उसी से पहले हम क्या देखते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस गिवन है, उसके अंदर हमने कोई भी कॉमन आयन ऐड किया है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होगी उसको कैसे डील करेंगे। अभी तक जो भी हमने सीखा है उसको एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं पहले फटाफट। क्वेश्चन इज कि एसिटिक एसिड इज गिवन CH3COOH
इसका जो Ka है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज 10⁻⁵. जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की दिस इज 0.1 मोलर. नाउ pH कैलकुलेट करना है और अल्फा कैलकुलेट करना है. सो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले डिसोसिएशन लिखेंगे. जो एसिटिक एसिड है CH3COOH है उसका डिसोसिएशन होगा. यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. इनिशियली एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी? C. दिस इज 0. एट इक्विलिब्रियम this is C into 1 minus alpha, this is C alpha. So यहाँ से Ka is equal to क्या होगा? Concentration of acetate ion that is C alpha, concentration of H plus ion that is C alpha divided by C into 1 minus alpha that is concentration of acetic acid. यहाँ से solve किया so this comes out to be C alpha square divided by 1 minus alpha, this is Ka. नाउ नेग्लेक्शन, फर्स्ट हमने क्या बोला था कि नेग्लेक्शन यूज करते हैं. सो नेग्लेक्शन के लिए क्या होगा कि अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग अल्फा इज लेस देन 1. सो Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. सो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो अल्फा विल बी इक्वल टू Ka डिवाइडेड बाय C. Ka की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है, दैट इज 10⁻⁵. C की वैल्यू कितनी है? 0.1. 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1. सो यहाँ से ये डिवाइड होगा 10⁻⁻4. स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे सो दिस विल बी 10⁻2. 10⁻2 को क्या लिख सकते हैं? 0.01. नाउ अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. नाउ चेक करेंगे कि जो हमने नेग्लेक्शन यूज किया था वो सही था या नहीं. सो जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है? 5% से कम है. 5% मतलब 5% का क्या मतलब है? 0.05. सो जो अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम है मतलब जो हमने नेग्लेक्शन यूज किया है वो सही है, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है. नाउ आप क्या कर सकते हैं? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में क्या था? अल्फा कैलकुलेट करना है और pH कैलकुलेट करना है. ना pH क्या होगा? pH इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, pH कैसे निकालेंगे हम? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन से. सो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C इंटू अल्फा. C की वैल्यू कितनी है? 0.1. अल्फा इज 0.01. सो दिस इज 10⁻⁻3 मोलर. सो यहाँ से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 10⁻⁻3 मोलर. नाउ pH क्या होता है? pH इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. सो दिस इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना है? 10⁻⁻3. -3 आगे आ जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव साइन है सो दिस विल बी 3 log 10. log 10 क्या होता है? 1. सो pH विल बी इक्वल टू 3. क्लियर? इस तरह से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमने अल्फा पहले कैलकुलेट किया है और उससे हमने चेक किया कि हमारे assumption सही है या नहीं. इन केस अगर अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा आती तो हम क्या करते? ये जो इक्वेशन है इसको पूरे को सॉल्व करते, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके वहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते और उसके बाद हम क्या करते? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन लिखते, वहां से pH को सॉल्व करते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज एक वीक बेस गिवन है दैट इज NH4OH. इसके लिए Kb गिवन है दैट इज 10⁻⁵ और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.1 मोलर. अब इसके लिए हमें pH कैलकुलेट करना है, pOH कैलकुलेट करना है और NH4 पॉजिटिव आयन की इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करना है. तो इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे? फर्स्ट NH4 है, NH4OH, उसका डिसोसिएशन करेंगे. डिसोसिएशन करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. नाउ NH4 पॉजिटिव की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? C, दैट इज 0.1. NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव 0 था. नाउ एट इक्विलिब्रियम दिस इज C इंटू 1 माइनस अल्फा और C माइनस C अल्फा. दिस इज C अल्फा, this is C alpha.
Now Kb is equal to concentration of NH4 positive OH negative divided by concentration of NH4OH. Now this is C alpha, this is C alpha, and this is C into 1 minus alpha. So this comes out to be C alpha square divided by 1 minus alpha. Now यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले नेग्लेक्शन यूज करते हैं. If alpha is less than 1, so Kb will be equal to C alpha square. So यहाँ से जो alpha होगा that will be equal to Kb divided by C. So what is the value of Kb? Kb is given as 10 raised to power minus 5. Value of C is 0.1. So this comes out to be square root of 10 raised to power minus 4, that is 10 raised to power minus 2. So यहाँ से 10 raised to power minus 2 means 0.01. Now 0.01 is less than 5%, that is 0.05. So जो neglection हमने use किया था वो क्या है? Accurate है, हम उसको use कर सकते हैं. Now अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है. जो इक्वेशन है इसमें OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? C अल्फा. So what is the concentration of OH negative? That is C into alpha. C is equal to 0.1, alpha is equal to 0.01. So this is 10 raised to power minus 3 molar. Now OH given है, so we can calculate POH. जैसे pH होता है माइनस log of H पॉजिटिव, सिमिलरली POH is माइनस log of OH नेगेटिव. So minus log 10 raised to power minus 3. So this comes out to be 3 log 10. Log 10 is 1. So this is 3. So if POH is 3, now pH plus POH, this is equal to 14. So pH will be equal to 14 minus POH, that is 14 minus 3, that is 11. So जो solution होगा NH4OH का जिसकी concentration 0.1 मोलर गिवन है, Kb गिवन है, उसके लिए जो pH का calculation होगा that will be 11. Now what is the concentration of NH4 positive at equilibrium? So at equilibrium this is equal to C alpha. C alpha, C is 0.1 and alpha is 0.01. So this comes out to be 10 raised to power minus 3 molar. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्शन को यूज करेंगे. मोस्टली क्वेश्चन है वो नेग्लेक्शन से हो जाते हैं सॉल्व. अगर नेग्लेक्शन में जो अल्फा है उसकी वैल्यू 5% से कम नहीं आती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Now next concept is, अगर हमारे पास कोई वीक एसिड है और उसके अंदर हमने कोई भी कॉमन आयन का इंसर्शन किया है, कोई भी कॉमन आयन ऐड किया है, सो उस टाइम पे जो पीएच है या भी जो भी स्पीशीज होंगी उनकी कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा उसको हम देखते हैं. सपोज हमारे पास में एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका डिसोसिएशन करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. नाउ अगर हमने इसमें ऐड किया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, सो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, डिसोसिएशन कंप्लीट होता है. सो जितनी HCl की कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 है, सो H पॉजिटिव भी C1 होगा और Cl नेगेटिव भी C1 होगा. नाउ इफ दिस इज C, सो दिस इज 0 0. नाउ एट इक्विलिब्रियम दिस इज C1 minus alpha, this is C alpha and this is also C alpha. नाउ अगर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है उसमें हमने HCl ऐड किया है, सो यहाँ पे HCl से भी H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट इज C1. सो यहाँ पे C1 की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, C अल्फा प्लस C1. नाउ दिस H पॉजिटिव विल एक्ट एज कॉमन आयन. सो कॉमन आयन होगा तो इक्विलिब्रियम की तरह होगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल. सो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का जो Ka है दैट इज गिवन एज 10 raised to power minus 5 मोलर, concentration that is C is 0.1 मोलर एंड जो HCl है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर. HCl को हमने ऐड किया है. After addition of HCl, we have to calculate the pH of the solution.
So first of all we will do the dissociation, that is CH3COOH है, उसका dissociation करेंगे. So this comes out to be CH3COO negative plus H positive. Now this is C, this is 0 0, this is C 1 minus alpha, this is C alpha, this is C alpha. Now HCl का dissociation करेंगे. So this is H positive plus Cl negative. This is 0.1 molar. This is also 0.1 molar. Now तो H positive की जो total concentration है वो क्या हो गई? C alpha into C alpha plus 0.1 molar from HCl. Now अगर हम कोई वीक एसिड का डिसोसिएशन देखते हैं तो वीक एसिड है वो पार्शियली डिसोशिएट होता है, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा. सो वहां से जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द डिसोसिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे HCl का अगर हमने एडिशन किया है तो जो H पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी द हायर. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो जी अगर यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट करते तो अल्फा की वैल्यू भी बहुत कम आती है, फिर उसको C से भी मल्टीप्लाई करते, so that will be very less than 0.1. So this can be neglected, like C alpha can be neglected, so this will be equal to 0.1. यहाँ से जो कॉन्सेप्ट था इसमें भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन C1 लेंगे, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड. नाउ अगर इसको सॉल्व करते हैं, नाउ इसके लिए Ka लिखते हैं. सो Ka will be equal to concentration of acetate ion multiply by concentration of H plus ion, that is 0.1, divided by C into 1 minus alpha. Now alpha is very less than 1 using the neglection. So Ka will be equal to 0.1 into alpha. So alpha will be equal to Ka divided by 0.1. Ka is 10 raised to power minus 5 divided by 0.1. So this is 10 raised to power minus 4. तो जो हमने नेग्लेक्शन यूज किया था वो ऑलमोस्ट करेक्ट था, ऑलमोस्ट नहीं ऑब्वियसली वो करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 0.0001, दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4. सो अल्फा की वैल्यू अगर इतनी कम है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने डिसोसिएशन यहाँ से जो नेग्लेक्शन यूज किया है इस टर्म में वो क्या है, बिल्कुल सही है. सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है. नाउ अगर पीएच निकालनी होगी, सो पीएच कितनी आ जाएगी, pH will be equal to minus log of concentration of H positive. H positive की concentration कितनी है, H positive की concentration है 0.1. so pH will be equal to 1. 0.1 क्या लिख सकते हैं, 10 raised to power minus 1, minus 1 को आगे लेके जाएंगे, so this will be equal to 1. so pH will be 1. so यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो अल्फा है वो इनिशियली कितना था, यहाँ से जो हमने शुरुआत की थी, दिस इज C1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा. ना जब हमने HCl को ऐड किया तो ये अल्फा को हम C अल्फा यहाँ से अल्फा डैश लिख लेते हैं. सो दिस इज C अल्फा डैश और इसको हम सॉल्व करेंगे. सो अल्फा डैश विल बी दिस वन. ना अभी तक हमने वीक एसिड वीक बेस का डिसोसिएशन पढ़ा है, प्लस कोई भी अगर हमने कॉमन आयन ऐड किया है तो उस टाइम पे पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसको स्टडी किया है. नाउ इनका एक कंबाइंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं एंड द क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड उसके A is 10 raised to power minus 5 molar is present in aqueous solution that is 0.1 molar concentration. Calculate the pOH of solution. First is calculate pOH of solution. A part is calculate pOH of solution. This is the A part. Now B part, when only acetic acid is present in the solution. This acetic acid is present
in the solution. This is included in A part. So A part है कि POH of solution निकालना है जब सिर्फ acetic acid present है solution के अंदर. Now B part, acetic acid is present, acetic acid that is 0.1 molar is present in water along with 0.05 molar H2SO4. इस टाइम पे भी हमें क्या करना है, POH है, that we have to calculate. Now third part is when 1 liter 0.1 molar acetic acid is mixed with 1 liter HCl, that is 0.1 molar. So इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? So पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1. इनिशियली क्या गिवन है? सॉल्यूशन फर्स्ट इज डिसोसिएशन करेंगे CH3COOH, that will be dissociated to give CH3COO negative plus H positive. Initially concentration of CH3COOH is 0.1 molar, that is C. This is 0, 0. At equilibrium, this is C into 1 minus alpha. This is C alpha, C alpha. So Ka will be equal to C alpha into C alpha divided by C 1 minus alpha. So this comes out to be C alpha square divided by 1 minus alpha. Using neglection, if alpha is less than 1, so Ka will be equal to C alpha square. Now alpha will be equal to Ka divided by C. Ka की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁵. C is 0.1. So इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे. So this comes out to be 10⁻². This is less than 5%. So neglection is correct. So अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, so H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी? C into अल्फा. C is 0.1. Alpha is 0.01. So this will be 10⁻⁻3. Now pH will be equal to minus log of H positive. So minus log H positive कितना है? 10⁻⁻3. So this is 3. Now pH plus POH is equal to 14. So POH will be equal to 14 minus pH, that is 14 minus 3, that is 11. So this is part A. Initially question है, उसमें क्या given है? एसिटिक एसिड गिवन है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और POH निकालना है सॉल्यूशन का, जो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया है. ये जस्ट नॉर्मल मेथड है. नाउ अगर एसिटिक एसिड के अंदर हमने H2SO4 ऐड किया, तो उस टाइम पे हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? सो मूविंग टू द पार्ट 2. नाउ पार्ट बी. एसिटिक एसिड था CH3COOH, इसका डिसोसिएशन करेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. कॉन्सेंट्रेशन थी C, दैट इज 0.1. इसको हम C लिख लेते हैं, 0.1 मोलर. C 0 0 at equilibrium C1 minus alpha. This is C alpha, this is C alpha. Now H2SO4 था, उसका डिसोसिएशन करेंगे. सो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा और वहां से क्या होगा? 2H आयन मिलेंगे. सो दिस इज 0.05. H पॉजिटिव कितना हो गया? 2 into 0.05. सो दिस विल बी 0.1. SO4 कितना होगा? 0.05. H2SO4 से 2 प्रोटॉन मिले थे, मीन्स 2H पॉजिटिव थे, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन को. सल्फेट कितना है? 1
सल्फेट आयन मिला है, इसीलिए क्या है सल्फेट कितना हो जाएगा H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन के जितना ही हो जाएगा। सो H2SO4 से यहाँ से कितना आया H पॉजिटिव 0.1। सो यहाँ से दिस विल बी added to this. Now if C alpha is less than 0.1, so this will be nearly equal to 0.1. So pH will be equal to minus log of H positive, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी माइनस log 0.1 दैट इज 1। सो pH कितना हो गया 1, और POH जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो POH है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि हमें pH नहीं कैलकुलेट करना है, POH कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 14 माइनस 1 दैट इज 13। नाउ अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर जब हमने एसिटिक एसिड के अंदर H2SO4 ऐड किया तो उस टाइम पे जितने भी आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। सो अगर एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन जो एसिटेट आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है दैट इज C अल्फा। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट लगाएंगे, Ka will be equal to concentration of acetate multiplied by concentration of H positive divided by C1 minus alpha. So इसको जब हम if alpha is less than 1, so Ka will be nearly equal to 0.1 alpha. Now alpha will be equal to Ka. Ka is 10 raised to power minus 5, or this is 0.1, so this is minus 4. So concentration of acetate ion that will be equal to C is 0.1, alpha is 10 raised to power minus 4. So this will be equal to 10 raised to power minus 5 मोलर। क्लियर। तो जब भी डिसोसिएशन होगा कॉमन आयन की एडिशन होगी, कोई भी वीक एसिड का डिसोसिएशन होगा उसमें कॉमन आयन की एडिशन होगी, वहां पे अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम पे तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट दैट इज अगर 1 लीटर ऑफ एसिटिक एसिड को मिक्स किया है हमने 1 लीटर HCl के अंदर, तो उस टाइम पे हम इसको कैसे डील करेंगे। नाउ सॉल्विंग पार्ट सी पार्ट में क्या था, एसिटिक एसिड गिवन है कितना 0.1 मोलर और 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, और इसके अंदर हमने ऐड किया है HCl दैट इज 0.1 मोलर और 1 लीटर। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है n फैक्टर इंटू m इंटू v। सो n फैक्टर एसिटिक एसिड से डिसोसिएशन कितना होगी, कितना प्रोटॉन मिलता है 1, so this is 1.1 into 1, so this is 0.1। Similarly HCl है, उसकी बेसिसिटी कितनी है, एक H पॉजिटिव मिलता है, so n factor will be 1, this is 0.1 into 1, so this will be 0.1। Now initially इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स थे वो प्रेजेंट थे। Now अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे, तो उस सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही होगी, लेकिन जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1 लीटर यहाँ से और 1 लीटर यहाँ से। सो आफ्टर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 0.1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.05। ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम रहेंगे और मिक्सिंग के बाद में ग्राम इक्विवेलेंट्स divided by volume, total volume, that is normality। Clear? So this is 0.05, this is 0.1 divided by 2, 0.05। So HCl का अगर after mixing concentration कितनी होगी 0.05। So H positive कितना आ गया 0.05 आ गया H positive की concentration। So H positive is 0.05। Now pH is minus log of H positive, so this is equal to minus log of 0.05। इसको जब कैलकुलेट करेंगे so this will be equal to 1.3 and POH is equal to 14 minus pH, so this will be equal to 14 minus 1.3 that is 12.7। so ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उससे पहले हम इतना देख लेते हैं, एक बार एक रफ आइडिया हो जाता है कि इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। सो आज की क्लास में हमने वीक एसिड, वीक बेस का डिसोसिएशन सीखा है, प्लस कोई भी कॉमन आयन के एडिशन करेंगे तो पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो चेक किए।